हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है एजुगुल प्लस में। पिछली वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर 7 का कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ करे थे और इस वीडियो में हम कुछ और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो चलो देखते हैं हम कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वह द गिवन फिगर in the given figure AB is equal to BC। AB जो है वो BC के इक्वल है एंड एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y आपको दिया गया है। सो दैट AE इज इक्वल टू CD। AE इज इक्वल टू CD जो है वो आपको दिखाना है, आपको प्रूव करना है। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब जो आपको गिवन आपका है वो क्या है, ए बी और सी डी को गिवन है और एंगल एक्स और एंगल वाई गिवन है। ए ई बराबर सी डी, ए ई इक्वल टू सी डी जो है वो आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लोग तो लिखते हैं गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या हमारे को है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है एंड एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना आपको, क्या प्रूव करना आपको, प्रूव करना आपको है ए ई इज इक्वल टू सी डी। ए ई इज इक्वल टू सी डी जो है आपको प्रूव करना है। क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए आपके माइंड में। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम यहां से जो है ए सी को मिला देते हैं। इस तरह से हमने ए सी को ज्वाइन कर दिया। तो यहां पर ध्यान से देखो कि फिगर कैसा बनता है आपका। यहां पर देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल देखिए आपका है ए डी सी, दूसरा आपका है ए ई सी। ट्रायंगल ए डी सी जिसमें एंगल आपका एक्स आ रहा है और एक आपका है ट्रायंगल ए ई सी जिसमें आपका एंगल वाई आ रहा है। और दोनों ट्रायंगल का जो है ए सी जो है वो कॉमन लाइन है। ठीक है, ए सी जो है वो कॉमन लाइन आपका है। तो अगर हम ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए ई सी दोनों को कंग्रुएंट दिखा दें, दोनों को सर्वांगसम दिखा दें, तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि ए ई इज इक्वल टू सी डी, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग। तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा लिखिए हम लोग कि ए ई ज्वाइन ए सी, ज्वाइन ए सी, हमने ज्वाइन ए सी को हमने जो है ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग प्रूफ। कैसे प्रूफ किया हमने ये दिखाना आपको है। ठीक है, तो प्रूफ में दिखाइए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं प्रूफ में। तो इन ट्रायंगल ए डी सी और ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए ई सी, ए ई सी। ठीक है, दो ट्रायंगल आपका है। अपना माइंड लगाओ, देखो इसमें जो है कि किस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। तो ए डी सी और ए ई सी, ए डी सी
इसमें अगर ध्यान से देखो आप, तो जो चीज़ें गिवन है उसको पहले हम लिख सकते हैं। तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, ठीक है। एंगल एक्स जो है वो एंगल वाई के इक्वल है, तो गिवन आपको है। दूसरा ध्यान दो, यहां पर ए बी इक्वल टू बी सी अगर गिवन है तो ट्रायंगल ए डी सी का एंगल ए और ट्रायंगल ए ई सी का एंगल सी भी इक्वल होगा। जो एंगल ए आपका है वो ट्रायंगल देखिए आपका ए डी सी में आ रहा है, पूरा एंगल ए आ रहा है, और जो सी आपका पूरा एंगल है ये वाला वो ए ई सी में आ रहा है। इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल है, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी सी है। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये आपका गिवन है, ठीक है। और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ठीक है। दो हो गया आपका। और तीसरा ए सी इज इक्वल टू ए सी, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या आपका है? ये आपका कॉमन हो गया। सो हम क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए ई सी के, ए ई सी बाई एंगल साइड। इसको आप एंगल साइड कर सकते हो, ठीक है। जब दो एंगल दिया हो और एक साइड दिया हो तो हम इसको एंगल साइड से प्रूव कर सकते हैं। तो दो ट्रायंगल को यदि दिखा दिया आपने कि ये कंग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं सो ए इज इक्वल टू सी डी, ए इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। इसे बोलेंगे हम सी पी सी डी, प्रूव हो गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने ए सी ए इज इक्वल टू सी डी जो है वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल, ये प्रूव करना आपको है, ठीक है। प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। चलिए देखते हैं। ये आपका ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। आप जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जब ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हों तो उसे हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब कहता है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं, इनके मीडियंस जो हैं वो इक्वल होते हैं। मीडियंस क्या होते हैं? जो अपोजिट साइड को इक्वल डिस्टेंस में बांट देते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम इसको ए बी सी मानते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। और एक साइड हम लेते हैं सी से, यहाँ से, तो ये आपका हो गया सी, और इसको हम ई मान लेते हैं, और एक फिर यहाँ से लेते हैं ए से, तो इसको हम एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका डी ई एफ, ए एफ बी डी और सी ई आपका मीडियन हुआ। और मीडियन जो होता है
वो अपोजिट साइड को इक्वल डिस्टेंस में बांट देता है। ठीक है, इट मीन्स ए डी इक्वल टू डी सी होगा, यहाँ पर बी एफ इक्वल टू एफ सी होगा, यहाँ पर ए ई इक्वल टू बी ई होगा। तो यहाँ पर क्या प्रूफ करना आपको है, ए एफ इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी। ठीक है, तीनों मीडियंस इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। यानी ये तो निश्चित है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के मीडियंस इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के मीडियंस इक्वल होते हैं। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको काम आता है, ये सब बातें आपको याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम इसको प्रूव करेंगे कि इक्वल कैसे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते क्या हैं, गिवन। तो गिवन में क्या होगा आपका, ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका गिवन हो गया। एंड ए एफ और बी डी एंड सी ई आर मीडियंस। क्या है, मीडियंस है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना आपको, प्रूव करना आपको है ए एफ इज इक्वल टू बी डी और इज इक्वल टू सी ई। ये आपको प्रूव करना है। दिखाएंगे हम लोग प्रूफ, यानी प्रमाण। कैसे आपने जो है इसको दिखा दिया कि इक्वल है, क्या प्रूफ है, कैसे प्रूफ दिया, कैसे प्रमाण दिया आपने इसको। ये प्रमाण आपका एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक बार कि कैसे हम लोग जो है दिखा पाते हैं कि जो मीडियंस हैं वो इक्वल हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हम एक बार फिर देखते हैं, इसको समझते हैं फिगर से कि कैसे हम लोग दिखा पाएंगे। अगर हम लोग देखते हैं ट्रायंगल बी ई सी और बी डी सी में, बी ई सी बी डी सी, ध्यान से देखो, बी ई सी में एंगल बी और बी डी सी में एंगल सी आपका इक्वल है, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, अगर साइड, दो साइड बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इट मीन्स एंगल बी क्या होगा, एंगल सी के इक्वल होगा। और ई बी इक्वल टू डी सी होगा, क्योंकि ये दोनों हाफ हैं। ठीक है, तो ई बी जो है होगा वो डी सी के इक्वल होगा। और बी सी इक्वल टू बी सी आपका कॉमन हो जाएगा, क्योंकि जो बी सी है वो ट्रायंगल बी ई सी का भी है, और जो बी सी है वो ट्रायंगल बी डी सी का भी है। इट मीन्स बी सी यहाँ पर आपका कॉमन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी सी ई बी ई सी एंड ट्रायंगल बी डी सी कंग्रुएंट है बाई साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से हम इसे अगर दिखा देते हैं कि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू सी ई। तो यहाँ पर हम इन दोनों मीडियंस को इक्वल हम दिखा पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट है वो क्या है, ट्रायंगल बी ई सी और बी डी सी को कंग्रुएंट दिखाना। तो लिखते हैं पहले यहाँ पर हम, इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल बी डी सी,
इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल बी डी सी। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या हम, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये पता आपको है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 ए सी कर सकते हैं। तो ए बी का हाफ कितना होगा, ई डी होगा, ई बी, और ए सी का हाफ डी सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों होगा, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया हमने। तीसरा हमारा है बी सी इज इक्वल टू बी सी, क्या है ये आपका हो गया कॉमन, ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी ई सी, ट्रायंगल बी ई सी कंग्रुएंट ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी ई सी कंग्रुएंट ट्रायंगल बी डी सी बाई साइड एंगल साइड। अगर ट्रायंगल जो है ये कंग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू सी ई बाई सी पी सी टी। ठीक है, सो बी डी इज इक्वल टू सी, बी डी इज इक्वल टू सी ई, ठीक है, सी पी सी टी। ओके, तो आगे देखते हैं। एक तो हमने बी डी इक्वल टू सी ई दिखा दिया, अभी ए एफ बाकी आपका है। ठीक है, तो इस ए एफ को हम जो है कैसे दिखाते हैं इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा मिटाना होगा हम लोगों को। चलिए स्टेप, तो यहाँ पर जो है अब अभी हमें हमारा अभी ए एफ रह गया है, तो कैसे दिखाएंगे इसको। इस ए एफ को भी हमें इसमें शामिल करना है। इसमें 3 जो है वो मीडियंस हैं, हमें ए एफ को भी इसमें शामिल करना है। तो हम कैसे ए एफ को भी दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं इसको। तो इसमें देखिए, इस ए एफ को शामिल करने के लिए अगर हम देखें, इन ट्रायंगल ए एफ सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ए एफ सी एंड ए बी डी, इस ट्रायंगल में ए एफ सी भी देखो, ए बी डी में क्या दिखा पाएंगे हम लोग। ए एफ सी में ए सी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए एफ सी में जो है ए सी आपका आ रहा है और ए बी डी में आपका ए बी आ रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपका गिवन है, ठीक है। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के हैं और इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखो साइड मिल गई और ये एंगल मिल गया, और फिर हम कह सकते हैं कि एफ सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। एफ सी ये इसका हाफ है, ए डी देखिए ए सी का हाफ है,
तो एफ सी इक्वल टू ए डी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ट्रायंगल ए एफ सी कंग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी बाई साइड एंगल साइड। ये पूरा साइड आपका है, ये एंगल है, ये आपका साइड है। तो साइड एंगल साइड से हम दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो चलिए नाउ इन ट्रायंगल ए एफ सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, तो ए एफ सी और ए बी टी। तो देखते हैं इसमें, अब इसमें देखिए ए एफ सी में क्या है, ए सी आ रहा है, क्या आ रहा है आपका ए सी, और इसमें क्या आ रहा है ए बी डी में ए बी आ रहा है, यानी कि ए सी जो है वो ए बी के बराबर है। ये पहला हमने दिखा दिया। दूसरा एंगल ए बी डी में देखिए एंगल ए आपका आ रहा है ए बी डी में, और ए एफ सी में क्या आ रहा है एंगल सी आ रहा है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। और इसमें क्या है रीजन गिवन है, और यहाँ पर रीजन क्या क्या लिखेंगे आप, ठीक है, इक्वल एंगल्स, यहाँ पर एंगल्स यहाँ पर क्या है इक्वल है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ए डी इक्वल टू एफ सी, ए डी इक्वल टू एफ सी क्यों, क्योंकि भाई ए सी इक्वल टू तो बी सी यहाँ पर है, ए सी इक्वल टू तो बी सी आपको पता ही है, अगर इनका हाफ कर देते हैं तो 1/2 ए सी इक्वल टू 1/2 बी सी, तो ए सी का हाफ कितना हुआ, ठीक है, ए सी का हाफ कितना हुआ ए डी हुआ, और बी सी का हाफ कितना हुआ एफ सी हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ मान चुके थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे फोर्थ, और फिर यहाँ पर मान लेंगे हम लोग फिफ्थ, और यहाँ कितना मान लेंगे हम सिक्स्थ। तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए कंग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर हम लोग जो है दिखाते हैं कि कैसे जो है दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या हम फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। ट्रायंगल ए एफ सी, ट्रायंगल ए एफ सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी बाई साइड एंगल साइड, ठीक है। सो अब देखियो इसमें जो ए एफ सी में ए एफ आ रहा है और ए बी डी में बी डी आ रहा है, तो ए एफ क्या होगा बी डी की इक्वल होगा, इसे बोलेंगे सी पी सी टी। क्या बोलेंगे इसको सी पी सी टी से हम कह सकते हैं कि ए एफ जो है वो, ठीक है, वो बी डी के इक्वल है। तो अब देखा आपने कि जब बी डी ई सी की इक्वल है और ए एफ बी डी की इक्वल है, तो इस तरह से तीनों इक्वल आपके हो गए। तो लिखेंगे हैंस ए बी ए एफ इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से जो है हमने ये प्रूफ करने में हम लोग सफल रहे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो है मीडियंस
वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपका विजडम क्रिएट होगा। जितना विजडम आपका क्रिएट होगा उतना ही आप अननोन क्वेश्चन, जिसको आपने कभी देखा भी नहीं हो, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आप लोग सफल हो पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमें दिखाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है वो सबसे लंबी साइड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ABC मान लेते हैं इसको। और जो हाइपोटेनस है ये चूंकि कितने का है आपका है 90 डिग्री का है, और AC क्या आपका है हाइपोटेनस है 90 डिग्री की सामने जो साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो आपको पता ही है, 7वीं 8वीं से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे लंबी साइड होती है। अब यहां पर हमें प्रूव करना है। ठीक है, आपको प्रूव करो कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो अब हमें प्रूव करना है, देखते हैं कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग लिखते क्या है गिवन। तो गिवन में क्या होगा, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा क्या है गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना आपको है, प्रूव करना आपको है AC जो है AC इज ग्रेटर देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन BC। यानी AC जो है वो AB से भी बड़ी है और AC जो है वो BC से भी बड़ी है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर लिखते हैं हम लोग प्रूफ। नेक्स्ट, ठीक है, तो यहां पर यदि हम दिखा दें कि 90 डिग्री यानी कि जो एंगल B है जो 90 डिग्री है वो A और B से सबसे बड़ी है। सबसे बड़ा एंगल अगर हम दिखा दें कि एंगल B जो है वो एंगल A से भी बड़ा है और एंगल B जो है वो एंगल C से भी बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि AC जो है वो AB से भी बड़ा होगा और B से भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि बड़े कोण के सामने की जो भुजा होती है वो बड़ी होती है, यानी सबसे बड़े कोण के जो सामने की जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है, यानी साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो अब जो है हमें ये दिखाना है कि एंगल B एंगल A से भी बड़ा है और एंगल B एंगल C से भी बड़ा है। तो कैसे दिखाओगे आप? अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का सम कितना होगा 90 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों को जोड़ करके 90 हो रहा है और इसका अकेले 90 का है, इसका मतलब कि ये एंगल सबसे बड़ा है। तो यहां पर कैसे लिखोगे आप प्रूफ में, इन्हें कैसे आप दिखाओगे आप? तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A।
ठीक है। देन AC क्या होगा, ग्रेटर देन BC। ये सिंपल सी बात है कि अगर एंगल B जो है एंगल A से बड़ा हो रहा है तो एंगल B की जो सामने जो साइड AC होगी वो एंगल A की जो सामने की साइड BC है उससे बड़ी होगी। इट मीन्स AC जो है वो BC से बड़ी होगी, तो AC इज ग्रेटर देन BC। सिंपल सी बात है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब फिर हम लिखते हैं यहां पर कि एंगल B, ठीक है, इज ग्रेटर देन एंगल C। एंगल B जो है अगर एंगल C से बड़ा आप दिखा रहे हो यहां पर, तो आप कह सकते हो कि AC इज ग्रेटर देन, सो AC इज ग्रेटर देन, ये था आपका, इट मीन्स AB, क्योंकि C जो है इसके सामने का जो है जो एंगल आपका होगा वो क्या हो, जो एंगल C है इसके सामने जो साइड होगी वो क्या होगी, AB होगी, तो AC जो है वो AB से बड़ा होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड हम देखते हैं कि AC जो है वो BC से देखिए बड़ा आपका है, AC आपका जो BC से बड़ा है, और AC जो है वो AB से भी बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें AC जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे लंबी साइड है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we can say that AC is longest side, ठीक है। रीजन भी यहां पर आप लिख सकते हो, साइड अपोजिट टू greatest angle is greatest, ठीक है। साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट, नॉट ग्रेटेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट। साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट, ओके। तो इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।